गोस्वामी की प्रसन्नता महंत श्री पीताम्बर दास बाबा जी व श्री देवानंद दास बाबा जी सिद्ध जगदीश बाबा के आश्रम श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी जी अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत् सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहं ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अनवयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य गोस्वामी जी, प्रभु श्री प्राण किशोर गोस्वामी जी, श्री पीताम्बर दास बाबा जी व श्री देवानंद दास बाबा जी के श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि अपने मस्तक पर धारण करने का और भक्ति दृढ़ हो ऐसी आशा विश्वास के साथ आनंद करें। जय हो जय हो जय हो। परसों श्री श्री ईश्वरपुरी जी महाप्रभु जी के दीक्षा गुरुदेव प्रभु का तिरोभाव उत्सव था और परसों चरित्र मिला नहीं। कल श्री श्री भगवान गौरीनाथ की चरण चापन हुए, तो अब आज श्री श्री ईश्वरपुरी जी के चरण चापन करते हैं। श्रीपाद ईश्वर माधवेंद्र पुरी जी के अंतरंग एवं प्रिय परम प्रिय शिष्य हैं श्री ईश्वरपुरी जी। श्री लौकिक लीला में श्रीमन महाप्रभु के आप दीक्षा गुरु हैं। कुमारहट्ट ग्राम निवासी राण देशीय कुलीन ब्राह्मण वंश में श्री श्याम सुंदर आचार्य के घर आपका जन्म हुआ। शास्त्राध्ययन के फलस्वरूप संसार को असार जानकर गृह का इन्होंने त्याग कर दिया। तीर्थ भ्रमण के समय इन्हें श्रीमन माधवेंद्र पुरी प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ। इन्होंने उनसे संन्यास दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने ही इन्हें संन्यास आश्रमोचित ईश्वरपुरी नाम प्रदान किया। एक बार श्री पुरी जी नवद्वीप में पधारे। इन्हें कोई भी नहीं जानता था। दैव योग श्री श्री अद्वैताचार्य के सत्संग में पहुंच गए और एकांत में बैठ गए, परंतु वैष्णवों से छिपा नहीं रहता। बार बार श्री अद्वैत इनकी ओर देख रहे हैं। फिर पूछा, महाशय आपका परिचय? ईश्वरपुरी बोले, मैं एक शुद्र अधम जीव हूँ, आपके चरण दर्शन करने आया हूँ। वैष्णव एवं कृष्ण भक्ति की पहचान है वो कृष्ण लीला गान में अपने कृष्ण प्रेम को छिपा कर नहीं रख सकता। इसलिए श्री आचार्य के इशारे पर श्री मुकुंद ने झट एक श्री कृष्ण लीलामय पद का गान किया। श्रवण करते ही श्री पुरी जी की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। पृथ्वी पर ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे तैसे श्री आचार्य ने इन्हें संभाला। फिर सबको पता चला कि प्रेमाविष्ट ये श्री ईश्वरपुरी जी हैं। एक दिन श्रीमन महाप्रभु छात्रों को पढ़ाकर लौट रहे थे। रास्ते में श्री पुरी जी मिले। श्री गौरांग ने श्री ईश्वरपुरी पाद को देखा और प्रणाम किया। श्री ईश्वरपुरी जी अपलक श्री गौरांग महाप्रभु की रूप माधुरी का पान करने लगे। श्री प्रभु ने पुरी को निमंत्रण दिया और बड़े आदर से अपने घर ले आए। श्री शची माता ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें श्री कृष्ण प्रसाद जिमाया। इस प्रकार श्री पुरी जी कई मास
श्री पर्यंत श्री नवदीप धाम में श्री गोपीनाथाचार्य जी के घर रहे। इनके दर्शन करने श्रीमन महाप्रभु भक्तों के साथ नित्य जाते। एक दिन श्री ईश्वरपुरी जी से बोले, एक दिन श्री ईश्वरपुरी बोले, गौरांग, मैंने श्री कृष्ण लीलामृत नामक एक ग्रंथ लिखा है, इसकी अशुद्धियां ठीक कर दो। श्री गौरांग बोले, प्रभु, जो कृष्ण भक्त की वाणियों की अशुद्धियां देखता है वह स्वयं ही वो स्वयं ही अशुद्ध है। श्री भगवान भावग्राही हैं। जो व्याकरण नहीं जानता वह विष्णाय नमः कहता है और जो विद्वान है वो विष्णवे नमः कहता है, किंतु श्री भगवान भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं, दोनों के प्रति कृपा रखते हैं। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयो वस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। प्रेम विलास के मत में श्री निताई चांद को उनकी 12 वर्ष की आयु में माता पिता से भिक्षा की दक्षिणा के स्वरूप में घर से निकाल ले जाने वाले यही ईश्वरपुरी जी हैं। मनमंत्र में श्री शंकरानंद सन्यासी हैं, मतांतर में श्री शंकरानंद सन्यासी हैं। श्री महाप्रभु पितृ श्राद्ध के बहाने जब गया पधारे तो वहां चक्रबेड़ स्थान पर श्री विष्णु चरणों के दर्शन किए। बस उसी समय श्री निमाई प्रभु प्रेमाविष्ट हो उठे। अश्रु कंप पुलक सात्विक विकार प्रभु के शरीर पर उदय हो उठे। ये पहला दिन था कि श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम प्रकाशित किया। उसी स्थान पर दैव योग से श्री ईश्वरपुरी जी आ गए। श्री चरण दर्शन करके उन्हें देखते ही महाप्रभु ने उन्हें प्रणाम किया। इन्होंने प्रभु को उठाकर गले लगाया। कुछ दिन पीछे श्री महाप्रभु के अकेले में श्री ईश्वरपुरी ने मंत्र दीक्षा की प्रार्थना करने पर प्रभु को इन्होंने दशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। साक्षात श्री कृष्ण जगत के शिक्षा गुरु, किंतु वैष्णव प्रणाली की रक्षा के लिए आपने मंत्र शिक्षा ली। जिस समय महाप्रभु गौड़ देश में भ्रमण कर रहे थे, श्री ईश्वरपुरी जी के जन्म स्थान कुमारहट्ट पर गए और वहां की रज बहिर्वास में बांध कर ले आए। प्रभु बोले, ईश्वरपुरी जन्म स्थान ए मृतिका मनोहर जीवन धन प्राण। इतना आदर एवं सम्मान करते हैं श्रीमद महाप्रभु ईश्वरपुरी जी का। श्रीपाद ईश्वरपुरी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने को धन्य मानते हैं। मैं मानता हूँ, आप भी अपने आप को बड़भागी जानिए। श्रीमद महाप्रभु जी के गुरुदेव तो बहुत सुंदर। आज के सत्संग में हमने नामाभास की महिमा का श्रवण किया कि किस प्रकार एरी हरि उस वैश्या को अपने जो भी संग्रह है उसको देने के लिए भारी होने से उसे आवाज दी, हरी एरी। तो उसी को अंतिम समय में उसका प्राण निकल गया, वही उसका अंतिम श्वास था। और भगवान के पार्षदों ने सुना, हे हरि, हे हरि। इससे तो ऐसा लगता है कि भगवान ना बहाना बनाकर जीव मात्र को अपने श्री चरणारविंद की सेवा में लेना चाहते हैं। अब एरी को भी हरि मानकर भगवान, इससे महाराज क्या है, इतनी कंसेशन, इतने महाराज सस्ते हो गया है भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना कि अंतिम समय में अगर कोई चूक भी हो जाती है तो भी उसे हरि जो है वो संभाल कर उस जीव का परम कल्याण अपने चरणों में उसे स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सुंदर है। इसलिए हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, मृत्यु की उस रंगमंच पर सबको एक दिन नाचना है। नाचने का मतलब है कि भगवान का स्मरण करना है
भगवान का ही स्मरण हो और भगवान से अन्यथा कोई स्मरण ना हो। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को भी यही बताया, लेकिन इसके लिए जीवन भर का अभ्यास करना है। अभ्यास अभ्यास, जीवन भर अभ्यास करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताकि अंतिम समय में यही नाम हमारे जिह्वा से उच्चरित हो। इस नाम के साथ नामी भी जो है वो हमारे नेत्रों में, हमारे दृष्टि के सामने गोचर हो, और उन्हीं के चरणों में हम अपना आत्मसमर्पण करें। यही शरीर त्यागने की सबसे उत्तम स्थिति, उत्तम गति कही गई है। हमारे गुरुदेव पुनरपि कहते हैं, भगवान का अहर्निश नाम स्मरण करना चाहिए। उनका पता नहीं किस समय कौन सा दुशासन द्रौपदी का चीर हरने को उद्यत हो जाए, कब ग्रह हमारा पांव पकड़ ले। अगर अहर्निश भगवान का नाम नहीं करेंगे तो उस समय नाम स्मरण ना होने से ग्रह तो हमें ग्रस लेगा। अरे दुशासन तो हमारा कितना अपमान कर देगा। और फिर तीसरी बात परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, नाम भगवान। श्री गौरदास जी एक अपने संकीर्तन की पंक्ति में बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, जेई नाम से नामी, जेई धाम से धामी। जो नाम है वही नामी है, जो धाम है वही धामी है। धाम श्री प्रियालाल जी का ही स्वरूप है, श्री नाम श्री प्रियालाल जी ही हैं। इस प्रकार भगवान जैसे कृतज्ञ हैं, किसी के प्रणाम करने पर भी वो संकुचित हो जाते हैं, अरे इसने तो मुझे प्रणाम किया है। इसी प्रकार अगर हम जीवन भर हरि नाम स्मरण करते हैं होश में, हरि 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 गाना, हरि हरि गाना, हरि हरि गाना प्यारे, हरि हरि गाना, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। अस्तु ऐसे को कहे आप हरि नाम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उनका अपना अपने से लाड कर रहे हैं, अपनी अथी क्षमा कर रहे हैं। यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम, एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चार्हणम भवेत। भगवान श्री नंदनंदन का, भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन का, भगवान यशोदानंदन का भजन करने से, प्रेम करने से, पूजन करने से, स्तवन करने से सबका पूजन स्तवन प्रेम हो जाता है, यहाँ तक कि अपना भी हो जाता है। आज की तरीके में अगर हम ये कहें कि हमने अपने से लाड करना है, सब चाहते हैं कोई हमसे लाड करे, ये तो कोई बड़ी छोटी सी बात है। अरे राधा रमन राधा रमन, कोई हमारा सम्मान करे, कोई हमसे प्यार करे, कोई हमसे हमारी रिस्पेक्ट करे, अरे इससे बड़ा भी, इससे भी छोटा काम हो सकता है कोई? भगवान ने कहा, इंद्र अरे तुम्हारी कोई पूजा करे ये तो बात समझ में आती है, तुम कहो मेरी पूजा करो, नहीं करोगे तो मैं ध्वंस कर दूंगा। ये कौन सी महाराज पूजा के उसकी तुमने अर्थ निकाल लिया है? लेकिन कोई हमारी पूजा करे, हम अपने ही क्यों ना कर ले? ये सहदेव जी का, जो श्री सनकादि हैं, उनका जो वचन है, यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम, एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चार्हणम भवेत। अपनी भी पूजा हो जाती है। आज की तरीके में कोई कहे तुम ये क्या कर रहे हो, उनका अपनी पूजा कर रहे हैं, अपना सम्मान कर रहे हैं, अपने से प्यार कर रहे हैं और उसका रस ले रहे हैं। उनका ये कैसे है भाई? उनका तुमने भागवत जी नहीं सुनी? भागवत जी नहीं सुनी? इट इज इन आवर इंटरेस्ट कि हम भगवान के नाम से प्यार करें,
क्योंकि भगवान से प्यार करने के लिए भगवान के नाम से प्यार ही भगवान से प्यार है। कली काल में भगवान के नाम से जो हमारी प्रीति है, नाम में जो हमारी रुचि है, यही भगवान में रुचि, यही भगवान की भक्ति है। कली काल की भक्ति श्री हरि नाम का जप है, संकीर्तन है, आश्रय है। परितस्त्वाम हरि नाम संश्रयामी, भगवान के नाम का जो है वो अहर्निश हम अपनी जिह्वा पर अवतरित करके उसका स्मरण करें और आनंद करें कि मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन नाम में रुचि हो गई तो उसका आनंद भी हो जाएगा। पूजा भी करें, अगर उसमें हमारी रुचि नहीं है, उसको मन से नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसा होगा। लेकिन अगर मन से कर रहे हैं, शरीर से नहीं भी कर रहे हैं, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात है। मन से अगर करें, प्रैक्टिकली ना भी करें, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली करें, मन ना हो, तो इसका लाभ नहीं होता। इसी प्रकार जिस दिन हमारा भगवान के चरणों नाम में हमारी रुचि हो जाएगी, रुचि का मतलब हमारा मन लगने लगेगा। हमारा मन कहाँ जाता है? जहाँ हमारी रुचि है, जहाँ हमारी आसक्ति है, जहाँ हमारी प्रीति है, जहाँ हमारा इंटरेस्ट है। तो इसी प्रकार अगर यही इंटरेस्ट, यही रुचि, यही प्रीति भगवान के नाम में हो गई, तो उससे क्या होगा? अपनी पूजा करने का, अपनी प्रतिष्ठा करने का, अपना आराधन करने का, अपने को प्यार करने का आनंद मिल जाएगा। फिर हम सबको प्यार बांटेंगे। किसी से भिक्षा की तरह दरिद्र बने हुए याचना नहीं करेंगे कि तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं तुम्हें यूं कर दूंगा, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। अरे नहीं 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 नहीं। इसलिए अपना सम्मान आप करवाना चाहते हैं। जैसे एक पंजाब की कोटेशन है, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। ये पंजाबी की कोटेशन बड़ी सरल है, लेकिन इसका मतलब क्या है? भगवान का नाम करो। जिस दिन नाम में रुचि हो गई, हम अपनी इज्जत इतनी कर लेंगे कि और कोई इज्जत करे इसकी अपेक्षा ही नहीं रह जाएगी। उसका प्रमाण क्या है? हम अपनी इज्जत करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? कि कोई हमारी लाख बेइज्जती करे, हमें फील ही नहीं होता है, हमें फीलिंग नहीं होती है। ये अपनी इज्जत जिन्होंने की है, जिन्होंने अपनी इज्जत करने का सुख लिया है, हरि नाम में रुचि का एक कण जिनको प्राप्त है, उनकी ये स्थिति है। वो जैसे किसी के पास इतना धन हो जाए, किसी के पास इतना सम्मान प्राप्त हो जाए कि वो महाराज गदगद हो जाए। इसी प्रकार हरि नाम की रुचि के माध्यम से हमें इतना प्रेम प्राप्त हो जाएगा, अपने को चाहने का, अपने को पूजने का, अपने को सराहने का इतना आनंद हो जाएगा कि हम किसी के निरानंद में भी कतई विचलित नहीं होंगे। अपना तो हम सम्मान ना करें और दूसरों से सम्मान की जो है वो दरिद्रता इच्छा करते हुए इधर उधर भटकते रहें। ओह, सा तृप्तो भवति, सा मत्तो भवति। आज के सत्संग का प्रसाद है कि अपनी इज्जत करो, अपने से प्यार करो, अपना पूजा करो, अपना जो है वो अपने से प्रेम करो। और यही सबसे बड़ा प्रेम है। अपने से प्यार करने का मतलब है ठाकुर जी से प्यार करना। हमारा अपनापन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अंशभूत, उनके दास स्वरूप का है। सब जीवों में भगवान का आराधन करें, एक काम और करें, अपने में भी भगवान का आराधन करें, अपने को प्यार करने का सुख लें। अगर हम अपने को प्यार नहीं करते हैं तो कोई हमें प्यार करेगा, ये मेरा ख्याल है कि इससे छोटा कोई काम हो नहीं सकता है। तो अपने को प्यार कैसे करें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीपाद नित्यानंद प्रभु कैसे आत्मानंद में रहते हैं। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे जी जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। अपना सम्मान करे। जब अपना सम्मान करना आ जाएगा, अपनी पूजा करेंगे, अपना आदर करेंगे, अपने से प्यार करेंगे, तो अन्य किसी को प्यार तो कर सकेंगे, लेकिन किसी से याचना करने की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। और अगर किसी से याचना की दरिद्रता खत्म हो गई तो इससे ज्यादा शहनशाह तो कोई नहीं है। सबसे बड़ी दरिद्रता है, कोई भी इससे अछूता नहीं है, कोई भी इससे अछूता नहीं। अगर कोई अछूता है तो वो भगवान या भगवान का दास है। सब यही चाहते हैं, तुम मेरा सम्मान करो, सब मेरा सम्मान करें, लेकिन सबके सम्मान के बाद एक दिन अगर किसी ने पूरा सम्मान नहीं किया तो हम अपने स्वभाव से ही तस्ता हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपना सम्मान करना नहीं सीखा। अपना सम्मान कैसे करते हैं जिससे कि आत्मा भर जाए। सर्वात्म समर्पणम, महाप्रभु जी की शिष्टाष्टक का जो प्रथम श्लोक है उसका ये भी एक भाव है। सर्वात्म समर्पणम, आत्मा समेत सब इंद्रियां उसमें डूब जाएंगी आनंद में। कैसे? जब भगवान के नाम में रुचि होने से, उसके भीतर के आनंद से हम अपना सम्मान करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, तो महाराज आनंद के फवारे हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रही प्रेम समुद्र की धारा। हमारे परमाराध्य गुरुदेव बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि एक बार श्री किशोरी जी के चरणों में, ठाकुर जी तो रोज ही किशोरी के चरणों में दिन में 100 बार किशोरी जी के रस की इच्छा, आकांक्षा, याचना करते रहते हैं। एक बार किशोरी जी ने कहा, देखो श्याम सुंदर, ये फ्री का लेना और देना ये बड़ा जो है ना वो निभने वाला नहीं है। और किशोरी जी देखो, मैं भी यही सोच रहा था कि इसका कोई ना कोई कीमत रख ली जाए, मुझे पाने में संकोच ना हो, आपको देने में संकोच ना हो। उनका फिर ऐसा है, उसकी कीमत ये है कि आप किसी जिसकी कोई परंपरा नहीं है, जिसके जीवन में कोई कल्पना नहीं है, जिसने जन्म जन्मांतर अनंत काल तक आपकी शरणागति नहीं ली है, आपका भजन नहीं किया है, जो नितांत घोराति घोर नारकीय योनियों में भी जिसकी शुद्धि संभव नहीं है, ऐसे जीव पर अपनी कृपा करके आओ, उसको अपना के आओ। अति मलिन, अति दीन, अति पतिताधम, जिसको नरक भी कह दे मने, महाराज हम सबको डील करते हैं, लेकिन तुम तो महानारकीय हो, तुम जाओ यहां से, ऐसे को तुम अपना के आओ। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान रोज देखते कोई ना कोई, मलिन तो सभी हैं, सभी पतित आदम हैं, तो भगवान किसी को भी अपना लेते, उसको अपना शरणागत मान लेते, स्वीकार कर लेते और उसके ऊपर अपने सारी कृपा के बादल बरसा देते, उसको अपना प्रेम, उसको अपनी सन्निधि, उसको अपनी सेवा, उसको अपना भजन दे देते, वो जीव कृतार्थ हो जाता। तो किशोरी जी इसी
पुरस्कार में इसी कीमत पर श्री ठाकुर जी को जो ठाकुर जी का रस उनके पास है वो दे देती। इसी प्रकार ये बहुत देर चलता रहा। एक बार सभी पतितों को महाराज श्री कह रहे हैं पता लग गया कि भैया ठाकुर जी हमारा उद्धार करते हैं, लेकिन इनको भी बहुत बड़ा लाभ होता है। हमारा तो उद्धार करते हैं, हमें तो अपनाते हैं, लेकिन किशोरी जी इस इवज में इनको अपनाती हैं। हमको तो भगवत आनंद प्राप्त होता है, इनको श्री किशोरी जी से इन्हीं के उस अचिंत्य आनंद का दुर्लभतम रस की प्राप्ति होती है। इसलिए सारे पतिताधम, सारे नराधम, सारे जो है वो सब प्रकार से दुष्ट छिप गए। अब ठाकुर जी क्या करें? ठाकुर जी क्या करें? ठाकुर जी ने कहा बिना प्राइज लिए, बिना मैं उनके साथ तय हुआ शुल्क लिए किशोरी के पास कैसे जाऊं? ये सब हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, ठाकुर जी ने कहते आज मैं ही कुछ ऐसा अधम कार्य कर देता। तो इस प्रकार भगवान ने बच्छासुर का, बछड़े के रूप में आए हुए राक्षस का उद्धार कर दिया। तो इसी प्रकार हम महाराज सबसे कोई ना कोई कृपा की याचना करें। आज की तारीख में हम अपने ऊपर ही कृपा करने के लिए चल पड़े। गुरु जी कृपा करो, फलाने कृपा करो, अरे ढिमकाने तुम कृपा करो, जय हो, अरे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, अपने ऊपर कृपा। ये महर्षि ने कहा है। अरे तुम अपने ऊपर ही दया क्यों ना करो? जो अपने को असद मार्ग में ले जा रहे हो, असद मार्ग में रखे हुए हो, तो अपने ऊपर ही जब तुम इतने कठोर हो रहे हो, अपने ऊपर ही जब तुम इतने नृशंस हो रहे हो, तो तुम पर कोई कृपा कैसे करे? तो आज हम अपने पर ही दया करते हैं, अपने पर ही तरस करते हैं। हम आज स्वार्थी हो जाते हैं, अपने जीवन में अपने ही को प्रेम करने का वो सुख प्राप्त करते हैं जिसके बिना जो है वो किसी को देने की हमारे पास क्षमता आती ही नहीं है। संसार में प्रेम ना होने से, अपने में प्रेम ना होने से ये सारी बुराइयां हैं। भाव का अभाव ही सभी अभावों का कारण है। अभाव कोई नहीं है, अगर भाव हो तो सारे अभाव ही परम जो है वो स्वभाव और भाव बन जाएंगे। इसलिए श्री श्री अपने से प्यार करना आज हमने सीख लिया। अपने से प्यार कब होगा? जब अपना भजन करेंगे। अपना भजन तब करेंगे जब श्री कृष्ण का भजन करेंगे। श्री कृष्ण के भजन से आत्मनश्चारहणम भवेत, अपना भजन होता है, अपने से प्यार होता है। चाहे हम स्वार्थ से अपने से प्यार करना शुरू करें, लेकिन ये स्वार्थ इतना विस्तृत है कि हम सबसे प्यार करते करते हमें पता ही नहीं चलेगा कि महाराज हमारा कैसे प्रेममय स्वभाव हो गया, हम लविंग हो गए, हम अफेक्शनेट हो गए। यही संत हैं, संतों ने अपने से प्यार किया है, भगवान ने अपने से प्यार किया है। राधा वही तो आत्मा, श्री किशोरी जी श्री कृष्ण की आत्मा है। इसी प्रकार हमारी आत्मा क्या है? श्री कृष्ण का भजन, श्री कृष्ण का नाम, उसकी अर्चन करें, उसका वंदन करें, उसको भोग लगाएं, उसको सब प्रकार से पूजन करें, उसके चरण चापन करें, उसके प्रति दीन होकर कृपा की याचना करें कि हे प्रभु आप अपने नाम में रुचि, अपने में रुचि हमें प्रदान करो। जल्दी चलें, अपने से प्यार करना सीखें, जिससे कि राधे राधे ग्वाल बाल जी, जिससे बाहर से प्यार की याचना तो करनी नहीं पड़े, लेकिन प्यार के बादल हम पर बरसते रहे और हम उससे निरापेक्ष होकर, उसके प्रति अनापेक्ष होकर सबको प्यार देते देते जीवन में धन्यता को प्राप्त कर लें।
अगर ये बात क्लियर नहीं हुई, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं बता नहीं सकता। अपने से प्यार करो, यही श्री कृष्ण से प्यार है। श्री कृष्ण को प्यार करने के रास्ते से ही अपने को प्यार करने का सुख मिल सकता है। हमने अपने को रिझाने का, इंद्रियों को रिझाने में बहुत कुछ किया, लेकिन जो है वो और दुखी के दुखी हो गए। इंद्रियों की शक्ति कम हो गई, नेत्रों की ज्योति कम हो गई, और सब कुछ जो है वो धीरे धीरे कम हो गया। पदार्थ चले गए या हम ही नहीं अनुकूल रहे तो कुछ नहीं हुआ। बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है। उनका महाराज महात्मा लोग क्या करते हैं, उनका ये अपने आत्मा स्वरूप श्री कृष्ण से प्यार करके अपने से प्यार करते हैं और इतना रज पूज जाते हैं, इतने पूर्ण हो जाते हैं, इतने आनंदित, आह्लादित, पुलकित, रोमांचित, गदगद हो जाते हैं कि अब महाराज वो किसी से कोई अपेक्षा तो रखते नहीं है, लेकिन सबकी अपेक्षाओं को प्यार के वचन के द्वारा, प्यार के द्वारा, हित चिंतन के द्वारा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलायस्तनो हरिः। हे प्रभु सबका मंगल हो, हे प्रभु सबका मंगल हो। हमारी वाणी में प्रेम, हमारी आंखों में प्रेम, हमारे हृदय में प्रेम, प्रेम का ही दूसरा नाम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के अनंत नामों में श्री कृष्ण का जो एक नाम है वो है राधा, और राधा का दूसरा नाम है प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम। लेकिन किसी ने नहीं बताया, या बताया तो हमने उसे फॉलो नहीं किया। अपने से प्रेम कैसे करें? सबकी जिज्ञासा मूल में ये है कि हम अपने को खुश कैसे करें, हम अपने से प्रेम कैसे करें, हम अपनी पूजा कैसे करें। विशिष्ट व्यक्ति तो यही करेगा कि मेरी पूजा कोई करे, मैं अपनी पूजा ही क्यों ना करूं। उनका एक उपाय है, हम श्री कृष्ण के नाम में रुचि कर लें। नाम की रुचि से, नाम की पूजा से, नाम की निष्ठा से हमारी पूजा हो जाएगी। हमारे नाम के साथ प्रीति होने से हमको अपने प्रति प्रीति करने का सुख मिल जाएगा, जिससे आगे कोई सुख नहीं है। और ये रास्ता श्री कृष्ण के सुखैक तात्पर्य वलित से ही होकर जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण हमारी आत्मा रूप में हमारे ही हम उनके ही अंश हैं, उनके ही दास हैं, उनके ही आश्रित हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है, हम सोचते हैं अरे हम ये हो जाते, हम ये दूसरी बड़ी भयंकर बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अरे कोई कहे मैं धनी हो जाता, मैं इंद्र हो जाता, या ऐसा कहो ज्यादा से ज्यादा कोई ये कहे कि मैं कृष्ण हो जाता, मैं भगवान हो जाता। हा। देवताओं में कई कमियां है तो भगवान में तो कोई कमी नहीं है ना। उनका तुम भगवान हो जाते तो क्या करते, भगवान हो जाते तो क्या करते? क्यों, भगवान को क्या कमी है? उनका हमारे तुमको पता ही नहीं कि भगवान को क्या कमी है। श्री तो कहाँ लिखा है, सब लोगों को पता है, पराधीन से कुता सुखम। जो पराधीन है उसे कौन सा सुख है? पराधीनता में सुख नहीं है। श्री कृष्ण पराधीन है भक्तों के, क्योंकि यही इनको इनका गान सुनाते हैं, इनका रूप बताते हैं, इनके गुणों को जताते हैं, तब भगवान को अपने गुणों का आनंद होता है। इतने बड़े भगवान होकर भी हमारी पराधीनता तो बढ़ जाएगी। उनका फिर महाराज सुखी कौन है? उनका सुखी एक श्री कृष्ण का दास है। श्रील प्रभुपाद जी से पूछा मेरी भक्ति कैसे शुरू हो, मैं आज अभी शुरू करो और अभी मैं भक्त हो जाऊं। उनका तुम आज से ही ये मान लो, कहना शुरू कर दो, रटना शुरू कर दो कि मैं कृष्ण का दास हूं। इसी को रटते रटते एक दिन कृष्ण दास हो जाओगे। जब भगवान स्वीकार कर लेंगे अभी तुम्हें आनंद हो जाएगा।
अभी तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हरि शरणम कहो या कहो मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं उस सर्व समर्थ, मैं उस ईश्वरों के ईश्वर, मैं उस काल को काल, ब्रह्म को ब्रह्म का मैं दास हूँ। सबसे बड़ा सुख किसे है? वो सबसे बड़ा सुख कृष्ण को नहीं है। इसको चुनौती दिलाना रविदास जी मुझे बोर्ड से। सबसे बड़ा सुख श्री कृष्ण के दास को है, क्योंकि श्री कृष्ण का दास स्वतंत्र है। आपने देखा नंद बाबा से लेकर ईश्वरपुरी जी से लेकर वसुदेव जी से लेकर कोई ऐसा है जो अपने इतने बड़ी प्रतिष्ठा को, गुरु होने के इतने बड़े गौरव को झट से महाराज प्रणाम ना कर दे कि महाराज मैंने लीला मंच पर आपके गुरु का लीला अभिनय कर दिया, पाठ अदा कर दिया, मेरी कृपा करके मुझे भी दे दो, मेरा दासत्व दे दो, मेरे को ये अभिमान दे दो कि तुम स्वामी हम दासा। भगवान ने जीव को इतना श्रेष्ठ बनाया है, बड़ा सुंदर। एक बार क्या हुआ, जो हम हमारे यहाँ ना एक वो सप्ताह हुआ ना, आपको बताया हमारे रंजीत एवेन्यू में, उन्होंने बड़ा बहुत खुले हृदय से, बड़ा सब प्रकार से निसंकोच, कोई खर्च में संकोच नहीं, कोई सबकी सेवा में, उदारता में, सम्मान देने में कोई संकोच नहीं, ऐसा भागवत जी कराया। तो वहां पर एक सेठानी आई, मेरे को मेरी मैडम ने बताया कि यदि नाल जड़ी गी ना, यदि नौकरानी गी जे माया दसन दी लोड़ की है। उनका नहीं, देखो ना ਉਹਦੇ ड्रेस च कमी जे, ना ਉਹਦੇ किसी प्रकार की किसी चीज च कमी जे। मैनू पता है जे ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं गा ते यदि नौकरानी जे। महाराज श्री कहते हैं सेठानी वो बढ़िया जिससे पूछना पड़ जाए कि दोनों में से नौकरानी कौन है। इसी प्रकार भगवान कौन से सेठ हैं जिन्होंने अपने जीव को, अणु को, अंश को अपना दास बनाकर अपने बराबर नहीं, अपने से श्रेष्ठ बना के रखा हुआ है। हम अपने को महाराज दीन माने, हम अपने को गरीब माने, हम अपने को जो मर्जी माने। अगर हमने संकल्प ही कर लिया है कि हमने महाराज नहीं मोह में ही रहना है तो बात अलग है, वरना भगवान ने किसी को छोटा नहीं बनाया, बनाया है तो अपने से बड़ा बनाया है। आप स्वतंत्र हैं, जीव को स्वतंत्र बना दिया। भक्ति का आश्रय लेकर जीव स्वतंत्र होता है, भगवान परतंत्र होते हैं। और परतंत्र होने से भगवान का सुख जो है वो सब्जेक्ट टू भक्त के अधीन दावे है। आप भक्त पराधीन, अरे भक्त के काहे को पराधीन हो जी? उनका भक्त मेरे को खवाता है, मेरे को हंसाता है, मेरी सेवा करता है, उसकी सेवा का सुख मुझे मिलता है, इसलिए मैं उसके पराधीन हूँ। भक्त अपने सुख का परित्याग करके मुझे सुखी करने के लिए सब कुछ करता है, सब कुछ सहता है, मुझे प्रसन्न करने के लिए मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। उनका भगवान आप अधीन हो जाते तो स्वतंत्र कौन है उनका? मेरा भक्त। मेरा भक्त स्वतंत्र है, वही सुखी है, सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन हित रहे तो उदास, थोड़ा थोड़ा सभी दुखी, सुखी राम का दास। जिन्होंने भगवान के नाम का, राम के नाम के दासत्व को स्वीकार करके उसी का चिंतन, उसी का चरण चापन, उसी को अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया है। देखो राम नाम से क्या होता है। एक बार हमारे वो रंजीत एवेन्यू में, वैसे तो आवाजाही ऐसी होती नहीं, वो 4 अंधे थे। उन्होंने क्या काम किया, हरि शरणम बीच में कहते रहते, सीताराम सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम करते हुए आ रहे थे। हमने भी सुना अंदर से, अरे भैया बाहर आए, देखा कौन है ये, कौन महात्मा है जो इस प्रकार गा रहे हैं, चारों एक स्वर में गा रहे हैं। तो देखा महाराज वो कहाँ तो दिख रहे थे, आए ना, कहाँ रह गए? रहना क्या था, रास्ते में जो भी घर आए वो कहे महाराज हमारे यहाँ आइए, प्रभु जी आप प्रसाद ले लीजिए, प्रभु जी आप पैसे ले लीजिए, प्रभु जी हमारे यहाँ विश्राम कर लीजिए। वो एक एक घर में रुकते रुकते कितने देर के बाद तो हमारे को प्राप्त हुए कहीं। फिर हमने उनसे कहा प्रभु जी
सूरदास जी थे चारों। उनका अच्छा भगत, उनका हमारी बड़ी इच्छा है कि आप हमारे यहाँ से कुछ स्वीकार कर लो। उनका क्या स्वीकार कर ले, हमारा पेट तो भरा हुआ है। उनका महाराज आप चाय ही पी लो। उनका अच्छा चाय पी लेते। बड़ा सुंदर। क्या हुआ रविदास जी, हमने को अपने घर में पुरानी दरी उनको बिछाने के लिए नहीं दी। एक नई दरी भी नहीं मिली तो कंबल नया लेकर उनके नीचे बिछाया। नीचे घर के नीचे फ्लैट में ग्राउंड पर तो उनको बिठाया। तो बड़े महाराज, सर्दी का मौसम ही था, अभी 2 महीने की बात है। तो वो बैठे, धूप में बैठे, तो उनके लिए बढ़िया जो है ना वो चीनी डली हुई, अदरक डला हुआ, इलायची डली हुई, उनको चाय निवेदन की। तो उन्होंने कहा वाह वाह भगतन का हमारे थोड़ा सा धन ले लीजिए, आपके काम आएगा। उनका हम क्या करेंगे, हम अंधे, हमें क्या मालूम है क्या किसी को देना है क्या किसी से लेना है। अच्छा प्रभु जी फिर ऐसा है अगर आप धन भी नहीं ले रहे हैं। बड़ा जब उनको कहा हमारा मन है कुछ रख लो, कभी काम आ जाएगा। आपको कभी ठाकुर जी की सेवा में कुछ करना हो तो ये ले लीजिए, अच्छा इनको दे दो। उन चारों में एक था उनका, यही लेंगे। उन्होंने ले लिया जो भी हमने दिया। देना क्या था, 10-20 रुपये ही होते हम लोगों की। तो इसके बाद हमने ना बहू से कहा, बहू देख इनको कुछ है। तो बड़े सुंदर जो है ना वो कंबल भी थे और शॉल भी थी। इतना मुलायम कंबल और शॉल, बिल्कुल ब्रांड न्यू। मुझे भी नहीं पता था, हमारे घर में मेरी बहू के पास है, वो उसने निकाल कर दिया और हमने उनको उड़ा दिया। 2 थे 2 दे दिए और उनको प्रणाम किया, चरणों में वंदन किया, बच्चों से प्रणाम करवाया और उनको विदा किया। फिर वो आगे गए। फिर सभी लोग जो है ना वो सिख कम्युनिटी भी, रंजीत एवेन्यू में सिख लोग भी, बाबा बाबा बाबा, अरे साधु हो हमारे यहाँ आकर भी कुछ स्वीकार कर लो। अब बताओ वो महात्माओं को सीताराम सीताराम कहते हुए जाते हुए हमारे यहाँ से गए। फिर उन्होंने वही बोलना शुरू कर दिया, सीताराम सीताराम सीताराम। आगे सिख लोगों ने उनसे अखीर जो है उनको अति विवश करके धन दिया। महाराज ये तो रख ही लो, महाराज ये तो रख ही लो। कितनी देर तक जो है वो आवाजें आती रही। इसका मतलब ये था कि प्रत्येक घर में उनको ऑफर हुई कि आप हमारे यहाँ आओ, आप हमारे यहाँ आओ और हमसे कुछ स्वीकार कर लो, हमारे यहाँ कुछ झीम लो। क्या बढ़िया काम है, क्या बढ़िया बात है। इतनी रिस्पेक्ट और इतना सब प्रकार से शुद्ध उनको निवेदन, चाहे वो आसन हो चाहे वो भोजन हो, सब प्रकार से हरि नाम के द्वारा अपनी पूजा करने से सब हमारी इतनी पूजा करेंगे कि हम भागेंगे। अभी हम भागते हैं कि हमारी निंदा हो रही है, तब हम भागेंगे कि हमारी पूजा हो रही है। आज की तारीख में हमने भयंकर बात सुनी कि भगवान ने अपने से भी श्रेष्ठ कोई बनाया है, तो वो है भगवान का दास। जीव मात्र भगवान का दास है। अगर रियलाइज कर ले तो उससे बड़ा भगवान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान में पराधीनता है, भक्त में स्वतंत्रता है। मन एव मनादस्व, मन कारणम बंध मोक्ष। इसमें कुछ गलती है, वृंद्र खन्ना जी ठीक कर देंगे। कौन सा श्लोक है लिख कर भेज देंगे। मन ही कारणम है बंध और मोक्ष का। अगर हम इस प्रकार से सोचें कि हमसे बड़ा कोई बड़भागी नहीं है, भगवान ने अपनी सारी शक्ति जिस नाम में रखी है वो हमारी संपत्ति है। भगवान तो अपना नाम नहीं ले सकते, भगवान तो अपना नाम नहीं ले सकते। इसलिए भगवान ने किशोरी को इष्ट बनाकर राधा राधा जपत श्रु पूर्णो हरि। लेकिन हमको सुविधा है, भगवान कृष्ण नहीं कह सकते, हम तो राधा कृष्ण कहते ही रहते हैं। भगवान ने कहा क्या तुम्हारे पास इष्ट है? तो मेरे पास इष्ट नहीं है, किशोरी जी मेरी इष्ट है। उनका महाराज आपके पास किशोरी के रूप में इष्ट तो है, लेकिन आप कहो कृष्ण भगवान कहते, मैं कैसे कह सकता हूं उनका? फिर हम कह सकते हैं ना।
भगवान से कहा, महाराज आपको हमारी खुली चुनौती है। आपने बनाते बनाते अपनी उदारता से जीव को अपने से भी अधिक श्रेष्ठ बना दिया है। हम दुर्भाग्य को कोसते हैं, हम पता नहीं किस किस चीज को कोसते हैं। अरे हमने इंद्र बन के क्या करना है, जब हम तो भगवान से भी श्रेष्ठ है। अगर भजन करें, नहर का एक मोटो था, नहर का एक मैनिफेस्टो था, अगर जीवन का लक्ष्य भजन है, आत्मानंद है, भजनानंद है, तो सारी प्रकृति, सारा सब कुछ हमारी सेवा कर रहा है। अगर जीवन का लक्ष्य इंद्रियों का भोग है, तो भैया हम कितने दरिद्र हैं, ये सब अनुभव कर रहे हैं। हमको दरिद्र न प्रारब्ध ने बनाया, न माया ने बनाया, ईश्वर ने तो बनाया ही नहीं है। हमको दरिद्र हमारी अज्ञानता ने बनाया है, हमारे मन ने बनाया है, जिसको हमने बंध के रूप में प्राप्त किया है। अगर इसी को मोक्ष में ले जाएं, मोक्ष का तात्पर्य ये है स्वावलंबी बने, भगवत भजन करते हुए भगवान के नाम में जल्दी से जल्दी रुचि के लिए अगर हम तत्परता से प्रयास करें। कितनी सुंदर बात कही, मैं नाम लूंगा, इससे भी कबीर जी कहते हैं उद्धार कर देना था, तुमने 3 बार नाम कहलवा दिया। तो हम रविदास जी रोज ही ये सभी से कहेंगे। कल भी मेरे को एक फोन आया, बड़े भारी ब्राह्मण देव का, उनका, महाराज कैसे हो? महाराज बहुत सब कोई बड़ी कृपा है, बस एक ही बात है कि मेरी नाम में रुचि नहीं है उनका। हम तो आपको मुक्त हृदय से आशीर्वाद देते हैं, आपकी भगवत नाम में रुचि हो। अगर इसी प्रकार दिन रात मैं मांगता रहूंगा तो महाराज मेरा भी तो काउंट हो जाएगा कि ये बंदा तो ठीक नहीं था, लेकिन क्या करता था, उनका नाम में रुचि सबसे मांगता था। उनका और क्या मांगता था, उनका नहीं, इसे पता चल गया था कि नाम में रुचि में ही भगवान भी है, भगवान का आनंद भी है, भगवान के भक्तों का संग भी है, और भगवान की सेवा भी है, भगवान का धाम भी है, और भगवान का परिकर भी है, भगवान का रूप भी है, भगवान की लीला भी है। उनका मांग रहा था, तो फिर महाराज इसको तो सबसे बड़ी गति मिलनी चाहिए। जब इच्छा मात्र से मैं नाम लूंगा कल्याण होता है, तो रुचि माध्यम से क्या हम भगवान हमें अपनाएंगे? नहीं, जरूर अपनाएंगे, जरूर अपनाएंगे। हे प्रभु, अपने नाम में मुझे अपनी रुचि, नाम में रुचि कर दो, मेरी नाम में रुचि कर दो। हे प्रभु, नाम में रुचि होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। नाम में रुचि होना ही नाम के खजाने के आनंद को लूटने का एक रहस्य है, उपाय है, निश्चित निश्चित उपाय है कि भगवान के नाम में रुचि होने से भगवान के भीतर का, नाम के भीतर का जितना भी आनंद है, मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम हेलया श्रद्धयावा भृगुवर नरमात्रम तारित कृष्ण नाम। वो जो नाम का माधुर्य है, सीधा पैक होकर, सीधा पाइप के द्वारा अटैच्ड होकर हमारे हृदय में, स्नायुओं में, हमारी सर्व प्राणों में घुलता रहेगा, और हम धन्य 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 आदि धन्य हो जाएंगे, कबीर जी की तरह और अन्य संतों की तरह। सब संतों ने अपने चरित्र के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है, यही संदेश दिया है। वरना अगर आध्यात्मिक वाद विवाद में पड़े हुए पद्मनाभ जी